नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रिंट और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं किच्छा में और किच्छा का जो व्यापार मंडल चुनाव है वो बहुत ही रोमांचक होते जा रहा है। लगातार आपको बता दें, जो किच्छा का व्यापार मंडल चुनाव है वो इस समय चुनावी अखाड़ा बन चुका है, राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। अगर बात करें तो एक तरफ जो है वर्तमान विधायक कल से धरने पर बैठे हैं, वहीं पूर्व विधायक भी लगातार धरने पर जमे हुए हैं। आखिर अब जानेंगे इन लोगों से कि आखिर अब तक जो है इस पूरे मामले में क्या कुछ निकला और क्या समाधान निकला। आप देख रहे हैं कि राजेश शुक्ला भी जो है अपने समर्थकों के साथ लगातार कल से धरने पर हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। और लगातार व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे आपको लगते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश मंत्री विकास शर्मा भी जो है अब समर्थन में यहाँ पहुँच चुके हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कल से धरने पर बैठे हैं, पूरी रात आप धरने पर रहे, अब तक क्या समाधान निकला है? बेहड़ के दबाव में यदि हमारे किच्छा शहर के व्यापारियों के साथ अन्याय किया जाएगा, उनके चुनाव को निष्पक्ष नहीं होने दिया जाएगा, बेईमानी शैतानी से अपने ग्रुपों को काबिज कराने की रणनीति बनाई जाएगी, तो ऐसे बेहड़ और उनके धरने का लगातार यहाँ विरोध करने के लिए हम धरना देते रहेंगे। और तब तक हम धरना देंगे जब तक वो सुधर नहीं जाते और वो सही रास्ते पर नहीं आ जाते। सही रास्ता ये है कि व्यापार मंडल का चुनाव व्यापारियों के द्वारा हो। व्यापार मंडल के चुनाव में वास्तविक व्यापारी ही उसके मतदाता हों। व्यापार मंडल के चुनाव में फर्जी जो लोग व्यापारी बनाए गए, फर्जी जो यहाँ रहते ही नहीं हैं, जिनका कोई दुकान नहीं है, कोई प्रतिष्ठान नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, ऐसे लोगों को, हजारों लोगों को बना करके जो चुनाव कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, जब तक ये ठीक नहीं होती और उन सबको ठीक करके जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि विधायक जनता में सबका होता है। जिसने उसको वोट दिया उसका भी होता है, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी होता है। विधायक का काम है जन सरोकारों की चिंता करना, विकास की चिंता करना, समस्याओं का निराकरण करना, समाज को मजबूत करना, सबको एकजुट करना। विधायक का काम गुटबाजी कराना, दो व्यापार मंडल बनवाना, दो पंजाबी सभा बनवाना, दो रामलीला कमेटी बनवाना, अपने गुरुओं को बिठाना और अपने जेबी संगठन में से लोगों को निकाल के इस पॉकेट में से ये मर्डर यूनियन के अध्यक्ष हैं, ये नौटंकी कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये रामलीला कमेटी, ये काम विधायक का नहीं है। लेकिन रुद्रपुर में यही किया, जिसकी परिणति में रुद्रपुर का सामाजिक ताना बाना बिखर गया, जिसकी वजह से रुद्रपुर में समाज बट गया, जिसकी वजह से रुद्रपुर में व्यापार मंडल बट गया। अब वही काम ये किच्छा में करना चाहते हैं। इनकी चिंता किच्छा का विकास नहीं है, किच्छा की जनता की समस्याएं नहीं है। वो तहसील दिवस पे जाना पसंद नहीं करते जहाँ उनकी कुर्सी लगी है, और वो ज़मीन पर बैठ करके फर्जी व्यापार मंडल बनाने के लिए परेशान हैं। वास्तविक व्यापार मंडल नहीं चाहते वो। तो ऐसे विधायक को मैं जनता को सलाह भी देना चाहता हूं कि वो जीत के अहंकार में ना रहें, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि रुद्रपुर में कैसे ज़मीन हाथ से निकल गई थी अचानक। दो बार 30 हज़ार 40 हज़ार वोट से हारे वो। अब बड़े भाग्य से उनके बिल्ली के छींका टूट जाता है, ऐसे किच्छा में उनका छींका बिल्ली के भाग्य से टूट गया। अब इस छींके को थोड़ा संभाल के रखें, थोड़ा जनता के साथ चलें, जनता को अहंकार ना दिखाएं। बार बार तो हम लोगों को धमकाते रहते हैं, तो जानता नहीं हम ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे अहंकार तो रावण का नहीं रहा, अहंकार तो बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा। फल आने पर तो पेड़ को और झुक जाना चाहिए, और विनम्र हो जाना चाहिए। 10 साल मैं विधायक रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी अहंकार नहीं दिखाया, कभी इंटरवीन नहीं किया, बिना मतलब हस्तक्षेप नहीं किया। यहाँ व्यापार मंडल बनता था और कई बार हमारे विचारधारा के विपरीत विचारधारा के लोग भी उसमें चुनकर आए। मैं याद करना चाहूँगा सरदेव चावला जी जो चेयरमैन भी रहे, उसके पहले व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, तब मैं विधायक था। यहाँ राजकुमार जी रहे, वो कांग्रेस की विचारधारा से, लेकिन व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे। मैंने कभी इंटरवीन नहीं किया, कहीं मैंने दखल नहीं दी, कहीं मैं नहीं चाहा कि मेरा जेब का आदमी बन जाए। लेकिन आप विधायक बन के आपकी भूखी शांत नहीं होती है। आप 5 बार, आप कहते हैं मैं 5 बार विधायक बनाऊँ, 5 बार आप विधायक बन लिए, मंत्री रह लिए, क्या आपको फर्क पड़ता है कि व्यापार मंडल में राम सिंह हो जाएंगे कि श्याम सिंह हो जाएंगे? क्यों परेशान हो आप? और अगर वास्तव में कोई विवाद है यहाँ पर, ये था आपको दखल देना भी चाहिए था, तो आपको ऐसे दखल देना चाहिए था जैसे एक बड़ा व्यक्ति देता है। विधायक के नाते सबको बुलाते, सारे व्यापारियों को बुलाते और कहते भाई तुम्हारे में क्या विवाद है, क्या दिक्कत है, और जो भी दिक्कत सामने आती उस दिक्कत का समाधान करते। ऐसे में क्या मानते हैं, लगातार आप भी धरने पर है और भेड़ जी भी धरने पर है, ऐसे में किस तरह क्या लगता है समाधान निकलेगा, कब तक ये धरना चलेगा?
भाई देखो, घर का कोई आदमी बिगड़ जाए, उसको गलत रास्ते पे जाने लग जाए, उसको छोड़ दें, ऐसे जाने दें? क्या करें बताओ? उसको संभालेंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे, फिर भी नहीं मानेगा तो उसको बांध के रखेंगे किसी तरीके से, लेकिन उसको गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे। मान लो अभी हमारे बीच में कोई जाके मैं रेल की पटरी पे जा रहा हूँ मरने, तो छोड़ दें मरने के लिए? क्या करेंगे हम? नहीं भाई, तेरे बच्चे हैं, परिवार है, मत जा मत जा मत जा, यहाँ रहे। ऐसे अगर हमारा विधायक गलत रास्ते पे जा रहा हो, गलत का साथ दे रहा हो, तो क्या करना चाहिए? लोकतंत्र में क्या हो सकता है? गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से धरना देके, प्रदर्शन देके उनको हम समझाना चाहते हैं कि सही रास्ते पर आओ, व्यापारियों को छोड़ दो, उनको व्यापार मंडल का चुनाव करने दो। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं आता, वो धरने बैठे तो मुझे बैठना पड़ा, वरना इससे पहले क्या होता था? व्यापारी अपने आप चुनते थे, इसको चुनना होता था आपस में, अभी भी चुने। लेकिन अगर बेहड़ के दबाव में, बेहड़ के हस्तक्षेप से उनके समधी को फर्जी तरीके से चुनाव का बना करके समिति का अध्यक्ष और गलत लोगों को वोटर बनाया जाएगा, गैर व्यापारियों को वोटर बनाया जाएगा और चुनाव को प्रभावित किया जाएगा, तो फिर मोदी जी की सरकार और धामी जी की सरकार है, ये ऐसा होने नहीं देगी। और मोदी जी के सिपाही और धामी जी के सिपाही हम सब बैठे हैं, ऐसा होने देंगे क्या? बोलो, कोई निरंकुश हो रहा होगा तो उसको अंकुश में लाने काम करेंगे ना? एक तरह से हम कर रहे हैं धरने। एक तरह से व्यापार मंडल चुनाव राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। बिल्कुल बनेगा, जब राजनीति करने वाले अखाड़े में कूद आएंगे जबरदस्ती। कोई पहलवान सामने नहीं, फिर भी कह रहे हैं दंड पेले जा रहे हैं, आके धरने बैठ रहे हैं, तो बैठ रहे तो भैया आओ। अब पहलवान के टक्कर का पहलवान ही लड़ेगा ना, व्यापार मंडल के चुनाव में व्यापार मंडल लड़ेगा, विधायक आएगा तो विधायक के टक्कर का आदमी लड़ेगा। अब हो रहा खड़ा, अब देखते हैं कौन पटक नहीं खाता है। क्यों? अब देखते हैं कि फर्जी वोटर लिस्ट से चुनाव होता है कि असली से क्या होता है। बेड़ जी कहते थे फर्जी से कराओ, हम कह रहे हैं असली से कराओ। अब देखते हैं क्या फैसला होता है। विकास शर्मा जी भी पहुंचे हैं समर्थन देने। शर्मा जी, क्या कुछ कहना है आपका? कल से ये धरना जारी है और आज भी धरने पर लोग बैठे हैं। देखिए, जो यहाँ विधायक हैं आदरणीय तिलकराज बेहड़ जी, इनका पूर्व से ये सब चलता रहता है। रुद्रपुर के अंदर भी आपने देखा, 2 व्यापार मंडल हो गए, वहाँ 2 पंजाबी महासभाएं हो गई, वहाँ सनातन धर्म पे इनके लोगों का कब्जा है, रामलीला मैदानों पे इनके लोगों का कब्जा है। तो ये क्या करना चाहते हैं कि हर कमेटी में मेरे लोग रहने चाहिए। कहीं पे जहाँ ये रहेंगे वहाँ निष्पक्ष लोग नहीं आ पाएंगे। इवन शमशान घाट में भी इन्हें चाहिए कि हमारे लोग होने चाहिए वहाँ। तो ये सब राजनीति का जो उन्होंने अपना ट्रेंड बना रखा है वो पुराना हो गया है। अब ये किच्छा में ये चलने वाला नहीं है। अब यहाँ पर चुनाव हो रहा है व्यापार मंडल का, तो उसमें व्यापार मंडल के अंदर कौन लोग प्रतिभाग करेंगे? जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जो व्यापारी हैं, बैंक से लेन देन कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जिनकी दुकान है, एम्प्लॉई हैं, वही तो व्यापारी कहलाएंगे। अब कोई बेचे कि मैं फल बेच रहा हूँ तो मैं भी व्यापारी हूँ, कोई नाई है बाल काट रहा है वो भी व्यापारी है, कोई जूते सिल रहा है वो भी व्यापारी है। अरे ऐसे लोगों का तो तुमने वोट बना दिया, और जिनके वोट बनने चाहिए वो वोट बन नहीं रहे हैं, और जो असली व्यापारी हैं वो अपना वोट बनाने के लिए चिल्ला रहे हैं कि हमारा वोट बनवा दो साहब। और जब चुनाव में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको वोटर लिस्ट नहीं दी जा रही है। अरे ये कैसा चुनाव है भाई? चुनाव का मतलब जब लोकसभा विधानसभा का भी चुनाव होता है, बकायदा वोटर लिस्ट प्रकाशित होती है, उस पर किसको ऑब्जेक्शन है किसको नहीं है, उसके लिए प्रशासन भी टाइम देता है। फिर जिसका वोट छूट जाता है वो एसडीएम के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से वो वोट फिर बन जाता है। ये प्रक्रिया है। तो यहाँ तो इन्होंने एकदम ऐसी हिटलर शाही कर ली है कि नहीं, हमने तो जो बना दिए वही वोट रहेंगे, जिनको हम चाहेंगे वही वोट डालेंगे, जिसको चाहेंगे वही चुनाव लड़ेगा। वो कहते हैं भाजपा के हिटलर शाही है। अरे भाजपा का तो कोई इंटरफेयर ही नहीं है। भाजपा तो एक ही मांग कर रही है कि आप निष्पक्ष चुनाव कराइए। यहाँ जो पूर्व अभी इनके निवर्तमान नगर अध्यक्ष हैं वो धरने पे बैठे हैं। बताइए, हम तो इन व्यापारियों के साथ बैठे हैं। ये चुनाव लड़ रहे हैं अमन बदान जी, यहाँ व्यापार मंडल का चुनाव लड़ रहे हैं, ये खुद धरने पे बैठे हैं। हम तो इन व्यापारियों के साथ बैठे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम जैसे विधायक जी ने कहा, शुक्ला जी ने, कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। 10 साल तक शुक्ला जी यहाँ विधायक रहे, इन्होंने किसी व्यापार मंडल में इंटरफेयर नहीं किया। हम लोगों ने आज तक किसी व्यापार मंडल में इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन जब चुनाव हो रहा है निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। अब आपके अधिकारी बात नहीं सुनेंगे तो एसडीएम को हटाओ, अब कोतवाल को हटाओ, एसडीएम को हटाओ, डीएम को हटाओ। अरे भाई तुम्हें ना हटा दिया जाए, तुम क्यों इन सब अधिकारियों को वो करते हो? जो अधिकारी तुम्हारी नहीं सुनेगा। ये भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, धामी जी की सरकार है। जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनके पीछे हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि अधिकारी भी हमारे मुख्यमंत्री ने भेजे हैं। तो किसी अधिकारी का भी हम अहित नहीं होने देंगे, व्यापारियों का अहित नहीं होने देंगे। हम लोगों ने यही कहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो। हम चुनाव के विरोध में नहीं है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। उस समिति के अंदर आपने अपने लोगों को बैठा दिया है, वो समिति के लोग आपके साथ धरने पे बैठे हैं।
तो वो निष्पक्ष तो नहीं है ना। निष्पक्ष वही समिति के लोग होंगे जो ना इस धरने में हो ना उस धरने में हो, वो दोनों तरफ की बात करें। वो निष्पक्ष लोग कमेटी बने, वो सबके वोट बनाए, वोट बनाने की एक डेट निर्धारित की जाए, फिर वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाए, सारे कैंडिडेट्स को वो लिस्ट मिले और जिसके बाद जीएसटी है उसका वोट बने, चुनाव हो। हमारा पूर्ण समर्थन है, हम चुनाव रोकने वाले नहीं हैं, लेकिन निष्पक्ष चुनाव हो। आप अधिकारियों को टारगेट ना करें, आप चुनाव कराएं। जो जीतेगा वो किच्छा के व्यापारियों के हित में जीतेगा। किच्छा के व्यापारियों ने सोचना है कि वो किसी पार्टी का मोहरा बना रहे हैं, किसी आदमी का चेला वो अपना यहाँ का व्यापार मंडल अध्यक्ष बना रहे हैं, या वो साफ सुथरी छवि का व्यक्ति को व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना रहे हैं जो समाज के अंदर से निकल के आया है, जिसके पास अपने पास भरपूर साधन है, उसको अपने खाने के लिए नहीं चाहिए। वो व्यापारियों के हित में लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि जब वो खुद ही पेट उसका नहीं भरा हुआ होगा तो जगह जगह व्यापारियों को भी नोचने का काम करेगा। कभी राइस मिल वाले के यहाँ पहुंच जाएगा दलाली करने, कभी वो इंडस्ट्री में पहुंच जाएगा दलाली करने। तो व्यापार मंडल अध्यक्ष भी साफ सुथरा होना चाहिए, जिसके पास अपना दमखम हो, अपना परिवार की कोई पृष्ठभूमि अच्छी हो, ऐसा अध्यक्ष सब चुनेंगे और वो समय बताएगा। तो हम लोग आदरणीय विधायक, हमारे पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी ने जो धरना दिया है व्यापारियों के हित में दिया है, और हम पूरी पार्टी हमारी आदरणीय राजेश शुक्ला जी के साथ है, और जहां भी व्यापारियों को जरूरत पड़ेगी हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और पूरी पार्टी निष्पक्ष चुनाव के पक्ष में है। अध्यक्ष पद के दावेदार अमन मदान जी भी हमारे साथ हैं। मदान जी, किस तरह देखते हैं आखिर ये व्यापार मंडल का चुनाव किस ओर जाते नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कन्वेंसिंग के दौरान जैसे मैं अपने व्यापारी भाइयों के पास जा रहा था, तो वहाँ व्यापारी भाई मेरा समर्थन तो दे रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि वोट नहीं बन रहा, वोट नहीं मिल रहा, कोई कह रहा पर्ची नहीं आ रही। तो जब हमने उसका वोटर लिस्ट का मंथन करा तो हमें ये दिखाई दिया कि उसमें कई हमारे व्यापारी भाई जो अच्छे प्रतिष्ठित व्यापारी हैं उनका नाम ही नहीं है, उसमें नाम ही नहीं था कई प्रतिष्ठित व्यापारियों का। तो अब जब हमने वो सारी चीज़ें बात करी तो पता चला कि अब वोट इनका नहीं बनेगा, अब वोट नहीं बनेगा। और हमने उसमें से कुछ नाम चिन्हित करे, लगभग 700 वोटर उसमें हमने चिन्हित करे। हमने कहा ये कहाँ हैं, ये व्यापारी कहाँ पर हैं, कहाँ इनकी दुकानें हैं, कहाँ इनसे जाके मुलाकात करी जाए, कहाँ इनसे जाके मिला जाए, कहाँ अपना इंट्रोडक्शन दिया जाए इन्हें, ये कहाँ मिलेंगे। तो उनका कहीं अता पता हमें नहीं मिला। और कुछ व्यापारियों का वोट बने हैं, नाम है, लेकिन उनके पास उनके वोट नहीं मिले, पहुँचे नहीं हैं, उनकी पर्चियाँ नहीं मिली हैं। तो हमने कहा चलिए दूसरा रास्ता है, डुप्लीकेट निकलवाते हैं। अच्छा, अब डुप्लीकेट निकलवाने की बात हुई तो पहले पता चला था कि 20 रुपये में डुप्लीकेट पर्ची निकलती है। तो इनकी समिति द्वारा बताया गया कि नहीं जी, 150 रुपये में ही निकलेगी दोबारा से पर्ची। तो ये सब चीज़ें देखते हुए समझते हुए, देखिए बाजार मेरे साथ है, व्यापारी मेरे साथ है, सब मेरे साथ है। मैं जीतता हुआ दिख रहा हूँ अपने आप को, लेकिन जीतूंगा तो वोटों से ना। जब जिस व्यापारी ने वोट देना है उसका वोट ही नहीं है, तो कहाँ से कैसे जीतूंगा और क्या मेरे को वोट मिलेगा। तब मैंने अपनी टीम से बातचीत करी। मैंने कहा ये तो मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, मुझे प्यार भी पूरा मिल रहा है, आशीर्वाद भी पूरा मिल रहा है, लेकिन जीत तो वोटों से होनी है। चुनाव चाहे जब भी हो, जैसे भी हो, जीत वोटों से होगी, ठीक है। तो फिर हमने देखा कि हम ऐसे कैसे लड़ेंगे। तो मैंने एक SDM कल जो तहसील में DM साहब आए थे, तो DM साहब के आगे एक अपनी प्रार्थना पत्र दिया वहाँ पर कि सर मेरे को इसमें जो वोटर लिस्ट है इसका सत्यापन करवा दिया जाए, और इस या तो वोटर लिस्ट में जो व्यापारी रह गए हैं उनको ऐड कर दिया जाए, या फिर ये व्यापारी हैं इनसे मेरे को मिलवाया जाए कहाँ पर हैं। तो मैंने ये एप्लीकेशन दी। उसके बाद ये सब जब वहाँ तक उनके पास तक खबर पहुँची कि ऐसे ऐसे चुनाव को थोड़ा सा रोका जाए, तो वो लोग धरने पे बैठ गए। उसके बाद हम लोगों ने भी अपनी टीम निष्कासित करी। मैंने विधायक जी से बात करी, पूर्व विधायक जी से, शुक्ला जी ने मेरे साथ आने का वादा करा, और हम लोग भी यहाँ पर आके धरने पर बैठ गए। क्या मानते हैं अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? जिस तरह कल से धरने पर बैठे हैं, आगे भी धरना जारी रहेगा या कोई डिसीजन निकलेगा? जब तक चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। देखिए, जब तक चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं होगा तब तक जो है धरना जारी रहेगा। और ऐसी और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, क्या कहना है पूरे चुनाव को लेकर? कल से धरना जारी है।
देखिए, हम तो शुरू से ही अपनी बात ये कह रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट बनाई गई है, जो वोट बनाए गए हैं, वो निष्पक्ष तरीके से नहीं बनाए गए हैं। हमारी मांग ये थी कि कोई भी सरकारी 2 व्यक्ति चुन लिए जाते, चाहे वो सरकारी शिक्षक होते या सरकारी विभाग में काम करने वाले लोग होते, उनको डोर टू डोर वोट बनाने जाने का अधिकार होता। वो जाते, दुकान जाते और जाके वोट बनवाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मनगढ़ंत तरीके से जो है वोट बनाए गए। अब ऐसे बहुत से वोट हैं, जैसे हमारे अमन मदान जी लड़ रहे हैं, अब इन्हें यही नहीं पता कि कौन से वोट हैं। ये बाजार में वोट मांगते फिर रहे हैं और वोट बाजार में लोगों के बने नहीं हैं। तो इन्हें खुद अब ऐसा ना, जब वोट गलत बने तो जो प्रत्याशी वो भी कहाँ ढूंढेगा, उनको भी समस्या होती ढूंढने में। तो हमारी मांग यही है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा तभी होगा, अन्यथा चुनाव नहीं होगा। इसका बहिष्कार हम करते रहेंगे। शुक्ला जी, उधर भी निष्पक्षता की मांग हो रही है और इधर भी निष्पक्षता की मांग हो रही है। आखिर कौन गलत है, कौन सही है, कौन तय करेगा? आपकी समझ से क्या होना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। व्यापार मंडल में अगर कोई मतदाता सूची बनाई जाए तो कौन लोग होना चाहिए उसमें, बताइए? कौन होना चाहिए बताइए? व्यापारी। तो व्यापारी वो है जिसकी शहर में दुकान है, जिसका शहर में प्रतिष्ठान है, जो कारोबार कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, व्यापार कर रहा है, किसी रूप में कर रहा है, व्यापारी तो होना चाहिए। अब जो व्यापारी ही नहीं है, यहाँ रहता ही नहीं है, उसका नाम पता सब कहीं से ढूंढ रहा है, वोटर लिस्ट में से निकाल के, राम सिंह पुत्र श्याम सिंह, मोहनलाल पुत्र सोहनलाल, अनजान सिंह गायब सिंह, तो ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। वो आदमी हो, दुकानदार हो, यहाँ रहता हो, वोट डाले, चुनाव हो और चुनाव में जो ही परिणाम आए उसको स्वीकार है। ये है निष्पक्षता। तो जब अगर व्यापारियों का एक समूह, जो अब तक व्यापार मंडल का अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष रहा है, वो भी कह रहा है कि फर्जी वोटर लिस्ट बनी है, जो तुम्हारे चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन 7 में से 4 प्रत्याशी कह रहे हैं, अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी हैं, 2 कह रहे हैं, और 2 में से एक तो प्योर तुम्हारा कांग्रेसी है, वो भी कह रहा है, दानिश इकबाल अहमद। तो वो तो भाजपा का नहीं है ना, तुम हम पे आरोप लगा रहे हो। वो भी कह रहा है कि तुम्हारी वोटर लिस्ट फर्जी है। अमन मदान कह रहे हैं फर्जी है। महामंत्री पे 2 लोग लड़ रहे हैं, उनमें से एक कह रहा है तुम्हारा ही कांग्रेस का है, वो अदनान खान, वो भी कह रहा है फर्जी है। और कोषाध्यक्ष पे 2 लड़ रहे हैं, उसमें भी कह रहा है फर्जी है। तो भैया ये ऊपर से नीचे तो सारे फर्जी है तुम्हारे पास। कैंडिडेट भी कह रहे हैं, फिर पब्लिक आगे कह रही है। तमाम दुकानदारों ने, व्यापारियों ने, प्रतिष्ठित व्यापारियों ने, ठाकुरदास सुखीजा जी जो व्यापार मंडल के जनक थे, यहाँ 20 साल वो यहाँ पर रहे अध्यक्ष, उनका पुत्र आगे कह रहा है कि मेरी 4 फर्म है, हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। संजीव सिंह आ गए हमारी पार्टी में, तो उनको भी नहीं बनाया इन्होंने वोटर, बताओ। तो इस तरीके से मुंह देखकर वोटर लिस्ट बनाई जाएगी, फर्जी वोटर लिस्ट बनाई जाएगी और फिर कहा जाएगा चुनाव कर लो। ऐसे में नारे लग रहे हैं अधिकारी हटाओ। अधिकारी तो से उनकी खुंदस इसलिए है, अभी हमारे विकास जी कह रहे हैं उनकी बात, उनकी वो बात जो सरासर गलत है। अब वहाँ से खनन का ट्रक चलेगा, ये फ़ोन करते हैं एसडीएम को, ये मेरा ट्रक है, छोड़ देना, कैसे छूटेगा? ये धामी की सरकार है, ये पारदर्शी सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। ये अतड़ियों में से निकाल लेगी, हलक में हाथ डाल करके भ्रष्टाचारियों के बाहर निकाल लेंगे हम, है ना। तो ये ऐसी सरकार है जो न भ्रष्टाचार न खाएगी न खाने देगी। और इसलिए जो अधिकारी रोकता है इनको, वो इनकी आंख का दुश्मन। जो इनके चोरी में शामिल हो जाए वो इनकी आंखों का तारा। चंदा मामा से प्यारा मेरा प्यार क्या है, वो गाना उनका बहुत खास हो जाएगा। और जो इनकी बात नहीं मानेगा वो इनका दुश्मन है। हटाओ एसडीएम, हटाओ। अरे एसडीएम के खिलाफ पूरी पब्लिक में से एक आदमी लाओ जो ये कह दे कि एसडीएम का व्यवहार खराब है, एसडीएम गलत है, एसडीएम चोर है, एसडीएम भ्रष्ट है। अगर एक आदमी ला दो, सरकार एक्शन ले लेगी। केवल तिलक राज बेहड़ को परेशानी क्यों है? हर उस आदमी से परेशानी है जो इनके भ्रष्टाचारियों के साथ शामिल नहीं होता। और अब उनको हटा नहीं पा रहे हैं, यहाँ से लेकर सदन तक चिल्ला चिल्ला के थक गए। अब इनको मिल गए व्यापारी बेचारे, अब इनके कंधे बंदूक रख के दागना चाहते हैं। तुम्हारी दुश्मनी एसडीएम से है, राजेश शुक्ला से है, पुष्कर धामी से है, मोदी से है और लोगों से है। करो उनका विरोध। लेकिन इन व्यापारियों को, जो एक गैर राजनीतिक संगठन है, जो बेचारों को दुकान चलाने, अभी बेचारों को मजबूरी में बैठना पड़ा धरने में। क्यों बैठना पड़ रहा है? तुम्हारी करतूत से। प्रशासन ने तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो विधि सम्मत था, जो बाय लॉज था, जो एक्ट है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा व्यापार मंडल का, उसके जो नियम कानून है, उनके अंतर्गत चुनाव कराने के निर्देश दिए। और जब तक वो नहीं होता तब तक चुनाव रोक दिया। तो आज जो ये व्यापारी अपना काम छोड़ के धरना दे रहे हैं, ये सिर्फ तिलक राज बेहड़ की वजह से हो रहा है। चाहे उधर बैठे हों, चाहे इधर बैठे हों, इसके सिर्फ दोषी एक व्यक्ति है, उसका नाम है तिलक राज बेहड़। अगर वो धरने से उठते हैं तो आप भी उठेंगे? बिल्कुल उठेंगे। हम तो उनके छोटे भाई हैं। वो जहाँ जहाँ चलेंगे पीछे पे चलना, मुझे पीछा नहीं छोड़ना, पीछा नहीं छोड़ना उनका। अंत तक साथ दूंगा, लास्ट तक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं पीछे कहीं भी। देखिए शुक्ला जी का कहना है कि
अंततः जो है मैं साथ दूंगा, अगर वो धरने से उठेंगे तो मैं भी धरने से उठूंगा। और आप देखिए कि लगातार व्यापारी यहाँ मौजूद हैं और छात्र संघ के भी पदाधिकारी इस समय पहुँच चुके हैं, रुद्रपुर के पदाधिकारी पहुँच चुके हैं, वो भी समर्थन देने आए हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है। आप इस समय देखिए कि बड़ी संख्या में ये कल से धरना चल रहा है, पूरी रात धरना रहा और फिर जारी रहा। हमारे साथ सचिव हैं, क्या कहना है? कल से धरना चल रहा है, आज जो है आप भी शुक्ला जी को समर्थन करने यहाँ पहुँचे। आज हम अपने पूरे छात्र संघ के साथ यहाँ पर समर्थन देने आए हुए हैं, क्योंकि जब शुक्ला जी आए हैं और हमेशा जब भी ये धरना पे या किसी भी चीज़ के लिए हमेशा किसी भी मुद्दे को अगर आगे लेकर आए हैं तो वो मुद्दा इनका जायज़ होता है, ऐसा नहीं कि नाजायज़। जिस तरीके से तिलकराज बहड़ आज बोल रहे हैं कि या रोडवेज़ दिया और इतनी रोडें दिए हैं और आगे बहुत सारा विकास देने के लिए तैयार हैं, और 27 की बात करते हैं। अभी मैंने उनकी वाइट सुनी थी कि वो 27 में आकर देख लें कि क्या कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप मैदान में आएंगे तो मैदान पता लगेगा, ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी कहीं भी बोल सकता है। मैदान में आकर ही तो पता लगेगा कौन कितने पानी में है। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जब कोई आ चाहिए किच्छा क्षेत्र पर तो शुक्ला जी सबसे आगे खड़े मिले हैं, यही बात है मेरी। चलिए, ये थे हमारे साथ रुद्रपुर छात्र संघ से छात्र नेता। और आप देखा जिस तरह कल से ये धरना जारी है, और अब देखने वाली बात होगी आखिर ये धरना किस ओर जाएगा और क्या परिणाम निकलेगा। तो आगे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें न्यूज़ फ्रंट के साथ। अपने सहयोगी बबलू पाल के साथ सुरेंद्र शर्मा, रुद्रपुर।